कुल वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ एक विशेष विचारणीय सिद्धांतिक बात है। यदि भगवान हम लोगों को गृहस्थ में प्रवेश करावे तो साधु सेवा की सफलता कब मानी जाती है? जब पत्नी पति परायणा हो। यहां सफलता कब मानी जाएगी? क्योंकि गृहस्थ जीवन के ध्यान दे के सुने, गृहस्थ जीवन के ये दो पहिए हैं। पहिए हैं कि नहीं है? जैसे रथ के दो पहिए होते हैं, उसमें से एक भी अनबैलेंस होगा तो चलने में ठीक होगा? असमंजस बनी रहेगी, डमाडोल चलेगा, हिलता रहेगा, एकता नहीं आ सकती। यदि गृहस्थ जीवन में भगवान ने कृपा करके हमको प्रवेश कराया है तो यहाँ एक विशेष बात है। यदि पति देव के अंतःकरण में वृंदावन जाने की इच्छा है, उसके पहले पत्नी के भीतर भी यह भाव होना चाहिए। आप अकेले अकेले जाएंगे क्या? हमें नहीं ले जाएंगे? इसको कहते हैं परस्पर का मेल। यदि वो वृंदावन चले गए तो यहाँ उसके प्राण तड़प रहे हैं। कब वो दिन होगा, कब वो घड़ी होगी, हम भी श्री वृंदावन के कोमल वृंदावन बिहारी जी के चरणों का ध्यान करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। यदि पति की इच्छा है हमारे घर में एक साधु को जिमाया जाए, भोजन कराया जाए, और पत्नी की इच्छा है जय जय स्वामी, अरे एक संत से काम नहीं बनेगा, आप दो चार संतों को ले आओ ना। इसको परस्पर का मेल कहते हैं। और ऐसा सुहागवान निकट में नहीं, अभी 100-125 वर्ष भये हैं। ये बराज गांव है ना, पन्ना के पास में ही तो है। इसमें अभी भी परिवारी जन है, लोग हिम्मतदास जी के परिवार के लोग हैं। धन्य है पत्नी के लिए, धन्य है श्री हिम्मतदास जी की पराभक्ति को। साधु सेवा करते करते आपका घर बिक गया, मकान बिक गया, फूस की झोपड़ी में रह रहे, धन संपत्ति चला गया, लेकिन ना तो थोड़ी भी चिंता पत्नी ने की, ना इस धन के संबंध की चिंता श्री हिम्मतदास जी के मन में कभी आई कि हम तो लुट गए हैं। लुट नहीं गए हैं, हमारा सर्वस्व बन गया है साधु सेवा करते करते। अरे और कहां तक कहें, हजारों रुपए बाजार का आपने अपने जीवन में कर्ज ले लिया, हजारों रुपए। उस काल के आज से 100-125 वर्ष पूर्व में क्या मूल्य था पैसे का? तो हजारों रुपए कर्ज में भी चले गए और अपनी पत्नी के सारे जेवरात भी बिक गए। लेकिन आपने अपने जीवन में संतों की सेवा को नहीं छोड़ा। कभी भी पत्नी के मन में किंचित मात्र भी अभाव नहीं हुआ, मेरे पति देव कर क्या रहे हैं। ये सारी संपत्ति बिकने के बाद, हजारों रुपए कर्ज होने के बाद, जब देखो तब महात्माओं की जमात, जब देखो जब महात्माओं की जमात। तो कभी यदि वो चाहती तो कह भी सकती थी, लेकिन थोड़ी भी मन में गलानी नहीं हुई और उनके उत्साह को वर्धन करती रही, बढ़ाती रही। वाह स्वामी, वाह स्वामी, वाह स्वामी। उसका परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? एक नथ थी उनके नास, वही सिर्फ एक भूषण बचा था। सारे जेवरात विक्रय हो चुके थे, साधु सेवा में लग चुके थे, लेकिन मात्र एक हिम्मतदास जी की पत्नी के नथ रही थी सोने की। एक दिन साधुओं की जमात इनके घर में आई और आपके घर में कुछ भी नहीं था। यदि संत भगवान भूखे द्वार से जाएंगे तो धिक्कार है मेरे जीवन को। आपको उदास देखा, पत्नी ने पूछा स्वामी उदास क्यों? बोले देवी देखो तो सही, मेरा दुर्भाग्य, आज 4 महात्मा घर में आए हैं, लेकिन अपने परिवार के पोषण को तो कोई बात नहीं, भिक्षा से निर्वाह कर लेते हैं, लोगों से मांग करके अपना गुजारा भी चल जाता है। लेकिन आज ये महात्मा घर में आए, इनका सम्मान और स्वागत कैसे होगा? पत्नी ने साहस कहा स्वामी आप चिंता मत करो, अभी तो मेरे एक भूषण शेष है, आप इसको ले जाइए और आप बैठ दीजिए।
हिम्मतदास जी ने यही किया, बेचा नहीं, उसको गिरवी रख दिया और बणिक की दुकान में से सीधा सामान लाए, ला करके संतों का भंडारा हुआ। भंडारा होने के बाद संतों की जमात तो चली गई और आपने अपनी भिक्षा की झोली उठाई और गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। पत्नी ने विचार भी नहीं किया था, लेकिन श्री कुंभन दास जी के एक विचार आ रहा था, उस चरित्र में आया है। कुंभन दास जी अपने मन में सोच रहे थे, हाय हाय देखो तो मेरी गृहस्थी बिकी तो कोई बात नहीं, पत्नी के सारे जेवरात बिके कोई बात नहीं, एक सिर्फ श्रृंगार का अंग श्रृंगार की एक वस्तु शेष थी, वो भी मैंने अपनी पत्नी की क्रय रखकर गिरवी रख दी है। धिक्कार है, धिक्कार है। कोई बात नहीं, मेरे किशोर जो मेरे जुगल सरकार जरूर कृपा करेंगे, कहीं न कहीं से योग बन जाएगा। अब के आने वाली जो फसल होगी इसमें हम उसको उठा करके पुनः उसका दाम अदा कर देंगे। आदि आदि विचार भी कर रहे थे और आप भिक्षा भी ले रहे थे। और अंतर्यामी सबके स्वामी सकल प्रीत पहचानत हो, यही पन्ना बिहारी श्री किशोर जो, यही पन्ना बिहारी किशोर जो महाराज। और हमारे ठाकुर जी से नहीं रहा गया, हिम्मतदास जी का भेष बनाया है और किशोर जी जो है ना उस बणिक की दुकान में गए। उन्होंने कहा भैया वो कल हम जो वस्तु रख गए थे उसको लाओ, ये आप अपना पैसा जमा कर लो। ठाकुर जी ने दाम दिया, गिरवी रखी वस्तु को लिया। प्रातः काल का समय है, श्री हिम्मतदास जी की पत्नी अपने आंगन में गौमाता के गोबर से लीपन कर रही हैं और उसी समय ठाकुर जी आए हैं, लेकिन छदम भेष है, पति के रूप में आए हैं। यहाँ एक भाव यह भी है, पति परमात्मा का रूप माना जाता है। उपासना क्रम में पति सामान्य नहीं है, ये लोक शिष्टाचार का रिश्ता जो है ना ये सामान्य नहीं है। पति और पत्नी के बीच का ये कोई बालक बालिका गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, इसको धर्म साक्षी होता है, धर्म के साथ अग्नि को साक्षी किया जाता है और ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ने के लिए प्रकट होते हैं उसको, तब ये धर्म का संबंध जोड़ा जाता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति को हम बंधन करेंगे, उन विचारों में नहीं जाएंगे हम, बुद्धि को व्यर्थ क्यों करें। ये संसार है, जगत है, जैसे जिसके विचार है। लेकिन आज भी वही युग में आज भी अनसुईया प्रकट हो सकती हैं, आज भी सती सावित्री भी प्रकट हो सकती हैं, आज मां भगवती पार्वती जी प्रकट हो सकती हैं और श्री लक्ष्मी स्वरूपा प्रकट हो सकती है। भाव ही तो प्रधान, भाव ही प्रधान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। लो देवी 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 कह के ठाकुर जी पुकार रहे हैं। जब मुड़ करके हिम्मतदास जी की पत्नी ने ऐसे देखा है तो देखा, अरे अभी तो आप भिक्षा के लिए गांव गए थे, आज इतनी जल्दी झोरी भर गई आपकी। बोले कुछ मत पूछो, हमने सोचा भिक्षा पीछे कर लूंगा, लेकिन हमें बहुत चिंता थी तुम्हारी। ठाकुर जी बिल्कुल बहुरूपिया की तरह बोल रहे, वैसे ही बोल रहे हैं, जो पति की भाषा है उसी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत चिंता थी, देखो तो बेचारी पत्नी के एक भूषण था वो भी मैंने विक्रय करवा दिया, गिरवी रखवा दिया, हाय हाय कब मिलेगा। देखो जो हम जैसी गांव से निकले तो रास्ते में एक कोई सज्जन मिल गए, बोले पंडित जी आप चिंता क्यों कर रहे हो, लो ये पैसा, आज जब फसल आएगी तो हमारा दे देना। तो इस गिरवी वस्तु को हम लेके आए हैं, ऐसा करो तुम इसको धारण कर लो। पत्नी ने कहा स्वामी देखो गोबर से हमारे हाथ लगे हैं, ऐसा करो आप ही धारण करा दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ये है भक्त की शरण का फल। आज हिम्मतदास जी की पत्नी में, पत्नी के लिए बिना मांगे घर में प्रकट हो गया।
मेरे सर्वेश्वर नियंता जगदाधार प्रभु ने स्पर्श करके और उनकी नाक में नथ को पहना। ये संत सेवा का फल तो उनको मिल गया। वो चरित में आया, जब हिम्मतदास जी लौट के आए तो देखा कि नथ जो थी ना वो वैसी की वैसी थी। हिम्मतदास जी विचार करने लगे, देवी क्या ये कहां से आई? तो उसने कहा, महाराज आप भी मजाक करना जानते हैं, अभी भी मजाक, अब बूढ़े हो गए, अब तो मजाक छोड़ दो, हंसी करना छोड़ दो। ये ठिठोली अब भी आप कर रहे हैं। अब उनको क्या मालूम था ये लीला बिहारी की कौन सी लीला है। अंत में उन्होंने कहा, ठिठोली नहीं कर रहे, हम सत्य पूछ रहे हैं, देवी ये नथ कहां से आई है? क्या तुम्हारे पास कोई दे गया मेहमान, पैसा आ गए, कहां से लेके आई? हम तो वणिक की दुकान में इसको गिरवी रख के आए। तो उन्होंने सत्य कथा कही है। स्वामी, प्रातः काल हम आंगन का लेपन कर रहे हैं, उसी समय आप आए हैं। मैंने आपसे भी यह भी कहा कि मेरे हाथ गोबर में हैं, आप धारण करा दो। आपने ही धारण कराई, फिर आप क्यों पूछ रहे हो? इतना कहते ही हिम्मतदास जी का हृदय कंपन होने लगा, शरीर में रोमांच हो गया। मैं कब आया? मैं तो सुबह का गया, अब संध्या को घर आ रहा। धन्य है तुम्हारा सौभाग्य, आज मेरे प्राणेश्वर प्रभु श्री किशोर जी को और वो गिरवी वस्तु को उठाने के लिए यहां आना पड़ा। परिक्रमा 7 परिक्रमा लगाई पत्नी की, वो बंधन किया है। धन्य हमारा दुर्भाग्य कि अभी तक उन बिहारी जी का, हमें मुखचंद्र का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। और तुम कितनी सौभाग्यवती हो कि उन्होंने अपना स्पर्श करके तुम्हारी नथ धारण कराई। तब उसकी समझ में आई, भैया ये संत सेवा की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है।